एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुलकर के उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कानूनी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, तेज हेल्पिंग की आवाज़ में आपका स्वागत है। प्रयागराज माघ मेले का जो विवाद चल रहा है वह थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। चाहे मुख्यमंत्री योगी जी का वो बयान हो, चाहे गुरु शंकराचार्य जी का गंगा ना स्नान करने की हठ कहें, या फिर उनकी प्रतिज्ञा कहें, या फिर उनको जो अपमानित किया गया है, उनके शिष्यों से जो मारपीट किया गया है, इस सब के बीच जो धरने पर बैठे हैं उनका अनशन कब तक जारी रहेगा, क्या वो स्नान करेंगे कि नहीं करेंगे, इन सब बातों पर आज बहस होगी, इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। इस पर अन्य गुरुओं की क्या राय है, गुरु स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी की इस पर क्या विचार है, क्या राय है, आप इस वीडियो को देखिए और उनके विचारों को सुनिए कि क्या वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। आप माफी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के हिलाएं, अपमानित करें, जलील करें? ये अपमान, ये संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ कर खींच लें और अपमानित कर दें? फिर ये तो गलत है। तो संतों के चरणों में जाओ, संत तो दयावान होते हैं, वो क्षमा कर देंगे। आप जाइए तो सही, गलती हुई स्वीकार करिए कि सॉरी गलती हो गई, अपमान हुआ, उसके लिए क्षमा। संत तुरंत गले लगा लेंगे आपको। देखिए, इन बातों को लंबा तूल देने से मतलब नहीं है। शरण में जाओ, प्रशासन को चाहिए कि वो संतों की शरण में जाए और कहे कि हमसे अपराध हुआ है। अब प्रशासन लंबा ना खींचे, प्रशासन को शरणागति कर लेनी चाहिए। राम जी क्या कहते हैं, शरण में आओ, तो रावण को भी क्षमा कर देते हैं राम जी। संत तो कितने दयावान हैं, कितना भी अपराधी हो, तुम जाओ तो शरण में, क्षमा नहीं करेंगे। संत ही यदि अपमानित होंगे तो फिर माघ मेला ही अपमानित हो जाएगा। यहाँ सम्मान होना चाहिए संतों का। संत हमारे देश की धरोहर है ना। संत, पूज्य शंकराचार्य जी भी संत हैं और योगी जी भी संत हैं। दोनों का सम्मान हो, दोनों का सम्मान बना रहे, किसी तीसरे को हंसने का मौका ना मिले। हम सुमति में रहें, एकता में रहें। हम क्यों आपस में लड़ें? यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभाल? इस प्रकार आपने देखा कि अभी गुरु अनिरुद्धाचार्य, स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या बयान दिया है। उनका कहना था कि गलती प्रशासन की है, प्रशासन को माफी मांगना चाहिए और स्वामी जी को जाके गंगा स्नान करना चाहिए, विवाद को यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है और प्रशासन को यहाँ पे माफी मांग लेना चाहिए। अब आगे देखिए, क्या प्रशासन माफी मांगती है या फिर गुरु शंकराचार्य जी का अनशन जारी रहेगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि गुरु शंकराचार्य पंचमी पर भी गंगा स्नान करने से इनकार कर दिया है। गुरु शंकराचार्य का कहना है कि जब वो मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं किए हैं तो बसंत पंचमी पर कैसे स्नान कर सकते हैं। अभी तो वे रास्ते में हैं, अभी तो उनका अधूरा है स्नान। पहले वे मौनी अमावस्या का जो है स्नान करेंगे, उसके बाद बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। उनका कहना है कि ये विवाद सरकार ने ही शुरू किया है और ख़त्म भी वही करेंगे। जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम स्नान नहीं करेंगे। एक साधु का जो अपमान हुआ है उसका पश्चाताप वे करें और माफ़ी मांगें। गुरु शंकराचार्य जी का ये बयान आप इनकी ये वीडियो में देखिए कि किस प्रकार वो अपना बयान दे रहे हैं। कदम कदम पर नहीं बदलते हैं, विचार करके ही हम बोलते हैं और बोल देने के बाद उस पर दृढ़ रहते हैं। तो जो बात कह दी गई है हम उसी पर दृढ़ हैं, विचार बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। ये मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। इतिहास गवाह है, साक्षी है
कि शंकराचार्यों ने इस मेले को मुगलों से बचाने के लिए कितना त्याग बलिदान किया है। आज उन्हीं शंकराचार्य को आप संगम स्नान से रोक देते हो। 2024 में जब हम माघ मेले में पालकी में बैठ कर के स्नान करने के लिए गए थे, कैसे ये परंपरा रही है कि शंकराचार्य पालकी में ही बैठ करके जाता रहा है और प्रशासन उनको नहलाता रहा है, लेकिन इस बार वो हम ही को झूठा सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार आपने देखा कि घमासान जारी है, जो उनकी प्रतिज्ञा है, जो उनका अनशन है जारी है। उधर सरकार भी झुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अब क्या होगा? क्या सरकार झुकेगी या फिर स्वामी शंकराचार्य जी बिना नहाए ही वापस लौट के जाएंगे? वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।